विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में राष्ट्रपति पद की चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं तथा पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने कैंडिडेट डिसाइड कर लिए हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र सिंह परमार और बिग पिक्चर में आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। आज हम जानेंगे कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव की योग्यताएं क्या होती हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम जो इसमें अपनाया जाता है वो क्या होता है, और राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी और एमएलए कौन से एमएलए भाग लेते हैं तथा इनकी वोट वैल्यू किस आधार पर निश्चित की जाती है। चूँकि राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत किया जाता है तथा इसका संविधान में वर्णन होने के कारण संवैधानिक पद माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति का चुनाव 2 मई 1952 में हुआ था। जी हाँ, प्रथम राष्ट्रपति हमें 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में मिले थे। आइए अब हम जान लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, भारत का राष्ट्रपति सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। नंबर 3, वह लोकसभा के सदस्य की सारी योग्यताएं रखता हो तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब यहाँ लाभ के पद की बात करें तो वह 266 के अंतर्गत भारत की संचित निधि से कोई भी धन ना लेता हो तो हम मानेंगे कि वह लाभ के पद पर नहीं है। ये तो हो गई राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार है उसकी योग्यताएं। अब कोई भी भारत का नागरिक 15,000 के जमानत राशि के साथ राष्ट्रपति पद का नामांकन कर सकता है। उसके लिए उसे 50 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है और यह प्रस्तावक एमएलए या एमपी हो सकते हैं। बिना 50 प्रस्तावकों के उनका नामांकन एक्चुअली कहें तो रद्द कर दिया जाएगा या नामांकन नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव का आधार 1971 की जनसंख्या को रखा जाता है और 2026 तक यही इसी जनसंख्या को मतलब 1971 की ही जनसंख्या को आधार में रखा जाएगा। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से ना कर अप्रत्यक्ष रूप से करती है। मतलब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जनता के द्वारा चुने हुए एमपी और एमएलए भाग लेते हैं। चुने हुए एमएलए लोकसभा और राज्यसभा के तथा इसमें एमएलसी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 6 राज्यों में है वह भाग नहीं लेते हैं। चलिए अब हम राष्ट्रपति चुनाव में सबसे पहले हम बात करते हैं एमएलए की वोट वैल्यू के बारे में, जो कि प्रत्येक राज्य की अलग अलग होती है। किसी राज्य की वोट वैल्यू निकालने के लिए हम उस राज्य की जनसंख्या में उस राज्य के कुल एमएलए इंटू 1000 का भाग देते हैं, तो जो वैल्यू आती है वह उस एक एमएलए की वोट वैल्यू होगी। अब उस एमएलए की वोट वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ एमएलए से गुणा कर देते हैं, जिससे उस राज्य की टोटल वोट वैल्यू निकल कर आ जाती है। जो एमएलए की वोट वैल्यू होती है उसको एक उदाहरण के अंतर्गत समझते हैं कि यूपी की जनसंख्या 1971 में 8,38,49,775 थी और यूपी में टोटल नंबर ऑफ एमएलए हैं 403। अब हम क्या करेंगे, एक एमएलए की वोट वैल्यू निकालने के लिए 1971 की जो जनसंख्या है उसमें नंबर ऑफ एमएलए और इंटू 1000 करेंगे, तो ये होगा 8,38,49,775 में 403 इंटू 1000 का हम भाग देंगे, जो कि 208 आएगा। ये हो गई यूपी की वोट वैल्यू, मतलब एक एमएलए की वोट वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे, टोटल यूपी की वोट वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ एमएलए इंटू 208 मतलब एक एमएलए की वोट वैल्यू का गुणा कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सारे राज्यों की इस प्रकार वोट वैल्यू अलग अलग निकलेगी। और प्रकार यूपी के विधायकों की वोट वैल्यू सबसे अधिक तथा सिक्किम की विधायकों की वोट वैल्यू सबसे कम होती है। यह सिर्फ जनसंख्या के आधार पर ही निश्चित की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि सांसदों की वोट वैल्यू कैसे निर्धारित की जाती है। तो भारत में टोटल इलेक्टेड सांसद हैं 776, जिनमें 543 लोकसभा के तथा 233 राज्यसभा के सांसद हैं, जो टोटल मिलाकर होते हैं 776। अब एक सांसद की वोट वैल्यू निकालने के लिए जो सारे देश के विधायकों की वोट वैल्यू है उसमें सांसदों की संख्या से भाग दे देते हैं। तो देश के विधायकों की टोटल वोट वैल्यू है 5,49,495। अब इसमें 776 से भाग देंगे
जो कि वैल्यू आएगी 708, मतलब एक सांसद की वोट वैल्यू 708 होगी। अब टोटल सांसदों की वोट वैल्यू निकालने के लिए जो सांसदों की संख्या है उसमें 708 से गुणा कर देंगे, जो कि आएगी 5,49,408। इस प्रकार प्रेसिडेंट के इलेक्शन में टोटल वोट की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो टोटल एमएलए की वोट वैल्यू और प्लस टोटल एमपी की वोट वैल्यू मिलाकर 10,98,903, मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन की टोटल जो वोट वैल्यू होती है वह 10,98,903 होगी। अब क्या है, किसी भी उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए 50% प्लस 1 मत लेना अनिवार्य है, और अगर किसी को भी 50% प्लस 1 वोट नहीं मिलता है तो फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का सहारा लिया जाता है, जिसमें 2 से अधिक उम्मीदवार या 3-4 उम्मीदवार हो तो यह संभावना बन जाती है। तो इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या है। मान लिया कि 4 कैंडिडेट हैं A, B, C, D। ये जो मैंने आपको बैलेट पेपर का डेमो दिखाया है, तो ये मतलब बैलेट पेपर का डेमो है। तो इसमें जिस मतदाता ने वोट दिया है वह चाहता है कि सबसे पहली उसकी प्रेफरेंस है वह ए है, मतलब वह चाहता है कि भैया ए प्रेसिडेंट बने, और अगर ए नहीं बन सकता है तो उसने अपनी दूसरी प्रेफरेंस पर डी को रखा है कि वह चाहता है कि भाई डी बन जाए, और इस प्रकार उसने अपनी थर्ड प्रेफरेंस पर बी को रखा है और अपनी चौथी प्रेफरेंस दी है कि इनमें से कोई ना बने तो भाई सी बन जाए। इस प्रकार उसने अपनी प्रेफरेंस सेट कर दी है कि भैया इनमें से मेरी ये प्रेफरेंस है। मतलब जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे उन्हें रैंक वाइज अरेंज करना पड़ेगा। ऐसे सारे कैंडिडेट अपना वोट दे देते हैं, ऐसे मतलब सारे कैंडिडेट अपना वोट दे देते हैं, और अब जब हमने सीक्वेंस वाइज इसको सेट करते हैं तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वह इस प्रकार है कि ए को मिले हैं 3800 वोट, बी को मिले हैं 2900 वोट, सी को मिले हैं 1200 वोट और डी को मिले हैं 2100 वोट। और यहाँ हम टोटल वोट वैल्यू रख लेते हैं 10,000 की। तो इसमें क्या होगा कि 50% प्लस 1 वोट का वो रहेगा। तो जिसको भी 10,000 प्लस भागे 2 + 1 मतलब 5,000 प्लस 1 वोट मिलेगा वो विजेता होगा। लेकिन यहाँ पर तो किसी को 5,000 वोट मिले ही नहीं, तो जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसे रेस से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब सी को बाहर होना पड़ेगा। तो 1200 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस चुना था, लेकिन उन्होंने अन्य ए, बी, डी को भी कोई ना कोई प्रेफरेंस तो दी है। तो जब सी बाहर हो गया तो उसकी जो अन्य ए, बी, डी को प्रेफरेंस दी है उस हिसाब से ए, बी और डी में वोटों को बांट दिया जाएगा। तो सपोज वोट आपस में बढ़ जाने के कारण ए को प्राप्त मत हुए 4600, बी को जो मत प्राप्त हुए वह 3100 और डी को जो मत प्राप्त हुए वह 2300 हो गए। अभी भी 5,000 प्लस 1 वोट किसी को नहीं मिले हैं, तो अब वही प्रोसेस दोबारा अपना लिए जाएंगे। मतलब भैया डी के सबसे कम वोट हैं तो डी से कहेंगे डी आप बाहर हो जाइए, और आपकी जो सेकंड और थर्ड चॉइस पर जो हैं उसके हिसाब से ए और बी में वोटों का बंटवारा हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमने ए और बी में वोट बांटेंगे तो ए को मिल गए 5700 और बी को मिल गए 4300, मतलब इसमें ए को 5,000 प्लस 1 वोट मिल गया, मतलब ए को विजय घोषित कर दिया जाएगा। अब ए क्या करेगा, सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि ए को विजेता घोषित कर दिया गया है। तो इस प्रकार ये सारी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम काम करती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव एक बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया के साथ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।